अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर कि किस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले एडिशन। एडिशन बहुत ही आसान है। अगर हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं कि वो Z1 है और उसका रियल पार्ट A है और इमेजिनरी B है, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं कि उसका रियल पार्ट C और कॉम्प्लेक्स D है। तो इस तरह से हम इनका सम कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 होगा A प्लस B आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। ठीक है जी, इसके बीच में साइन प्लस की आ जाएगी। अब यहाँ प्लस के अंदर हम देखें तो रियल रियल में ही प्लस हो सकता है और आयोटा वाला आयोटा वाले में। इसका मतलब ये हुआ कि हम रियल को रियल में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में। ठीक है जी। ये हो गया आपका ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म के लिए, और ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर की फॉर्म के लिए एडिशन। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ए प्लस बी एंड बी प्लस। ओके, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 9 आयोटा, दूसरा है -1 प्लस 2 आयोटा। जब इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 6, 9 होगा। ऐसे ही ये -1, 2 होगा। अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपके पास रियल को रियल में ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में, यानी कि 6 - 1 हो जाएगा और 9 प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 - 1 5 होता है, 9 प्लस 2 11 होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है एडिशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सेम जिस तरह से हमने एडिशन किया है उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होती है। यानी कि आपका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। -7 प्लस 2 आयोटा, 4 - 9 आयोटा। माइनस का 7 माइनस के 4 के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ऐसे ही प्लस का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो रहा है 9 के साथ। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस का 11 और माइनस का प्लस का 11 आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में आप इसको वैसे ही याद कर सकते हैं कि AB - CD बराबर होगा A - C B - D। आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस इससे डिफरेंट होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि हम रियल को रियल से करेंगे या इमेजिनरी को इमेजिनरी से। आपके पास उसका प्रूफ भी है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होती हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए बी को दोनों को सी और डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी ए सी, फिर बी सी आए, फिर ऐसे ही ए डी आए, ऐसे ही डी बी आई स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है। अब आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि जहां आयोटा स्क्वायर होगा वहां माइनस का बी डी लिख लेंगे। तो इस तरीके से ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, और आयोटा वाली दोनों वैल्यूज को अलग कर देंगे तो ए डी प्लस बी सी आयोटा हो जाएगा। यानी कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट के अंदर, यानी कि ए सी माइनस बी डी या फिर ए डी प्लस बी सी फॉर्मूला याद कर लें। या फिर आप इस तरीके से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंपल मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो हमने बात की थी कि मल्टीप्लाई दो नंबर को करते हैं तो हम यहाँ से जो है सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ए कॉमा बी, सी कॉमा डी। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी फॉर्मूला आप यूज करें। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है कि दो आपको नंबर दे दिए गए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप ऑर्डर पेयर में लिख लें। ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऑर्डर पेयर में आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूले से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए सी माइनस बी डी और बी डी प्लस ए डी। तो इस तरीके से आपके पास जहाँ पर जो है थोड़ी सी गलती है मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में, यहाँ ए डी प्लस बी सी होगा, उसको ठीक कर लीजिएगा अगर बुक में गलत है तो। 3,4 -3,4। ऐसे ही यहाँ पर 3 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ए सी यानी कि 9 हो गया। ऐसे ही आपका अब जब बी डी होगा, बी और डी से हुआ तो 4 4 जा 16 होगा माइनस का, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस था इसलिए प्लस। तो ये होगी रियल नंबर की साइड। ऐसे अब आगे है ए डी। ए को डी से करना है, यानी कि 3 4 जा -12, उसके बाद 4 - 3 जा -12। तो इस तरीके से -12 -12 20
4 हो जाएगा। 7 माइनस 24 आपका इसकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब है डिवीजन। डिवीजन और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम थोड़ा सा इस प्रोसेस पे चलेंगे, यानी कि हमारे पास एक ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली, यानी कि ये डिवाइड हो रही हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में। तो हम इसको जो है रेशनलाइजेशन मेथड के जरिए करेंगे डिवीजन। आप चाहें तो डिवीजन रेशनलाइज मेथड से जब करते हैं तो आपके पास इस तरीके से दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, जैसे हमने मल्टीप्लाई में ऊपर किया था वैसे सेम दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे। और नीचे जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों, इनका जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला खुलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और माइनस का आयोटा का स्क्वायर वैल्यू प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेटिंग हो जाएगी। अब इन दोनों को अलग अलग से डिवाइड में सी स्क्वायर डी स्क्वायर दे दें आप, तो इमेजिनरी वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा और रियल नंबर इस तरफ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर के अंदर इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फॉर रियल पार्ट एंड बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फॉर इमेजिनरी पार्ट आप यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल। अब ये एक नंबर है, डिवाइड हो रहा है। अब जाहिर है जिस तरीके से हमने फार्मूला ड्राइव किया तो उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर देखिए आपने कंजुगेट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, ए प्लस बी एन ए माइनस बी होल स्क्वायर ओ, इस बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले वैसे ही प्रोडक्ट हो जाएंगे, 2 4 8, देन 3 2 6 आयोटा, देन 2। इसी तरीके से आगे जो है 3 4 12 एंड 3 2 10 का 6 आएगा। तो यहाँ पर 8 प्लस 6 हो जाएगा, ये आइटा वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास 4 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी और 4 होता है, यहाँ पर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम माइनस पर रखेंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ नीचे 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को 20 आप अलग अलग से दे दें। जब 20 को आप दोनों को दे देंगे डिवाइड में तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 के टेबल से 7 टाइम्स अपॉन 10 और ये 4 टाइम्स अपॉन 10, और सिंप्लीफाई कर दें 2 टाइम्स अपॉन 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर निकल आएगा। इसकी एक लास्ट एग्जांपल है, फिर इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एग्जांपल में सिंपल बात ये है कि ये दो नंबर हैं डिवाइड कर रहे हैं, इनको यूजिंग फार्मूला आपने सॉल्व करना है। तो यूजिंग फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि बहुत आसान फार्मूला आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई के पैटर्न में। ए सी प्लस बी डी बी सी प्लस ए डी होता है आपके पास, ए सी माइनस बी डी यहाँ होता है, और बी सी प्लस ए डी होता है आपका मल्टीप्लाई में। सेम डिवाइड के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस की करना चाहिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ ए बी सी की आप वैल्यूज आसानी से रिकग्नाइज करके पुट कर सकते हैं कि a-1 है तो इस तरीके से ए सी। ठीक है जी, फिर इसके बाद बी डी, यहाँ इस तरीके से सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ जाएगा। सेम फॉर यहाँ पर ए बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 2 1 माइनस 2 4 12 6 3 6 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 1 4 हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 16 नीचे आ जाएगा, यहाँ 20 या 14, ऐसे ही है 2/20। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे 2 के टेबल से तो 1/10 आ जाएगा, -7/10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज हमने जो है ऑपरेशंस को सीखा है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा 1.6 की सोल्यूशन होगा। तो आज के लिए इतना ही था। जब तक के टेक केयर, अल्लाह हाफिज।